मेला तो 14 लांगल चॉकलेट खाता खाता आला है भाई। हर हर महादेव एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल आयुषी राणा लाइफ स्टाइल। आज है अष्टमी यानी कि कन्या पूजन और आज मुझे उसी की ही बहुत सारी तैयारियां करनी है। मॉर्निंग का मेरा सारा काम जितना भी होता है वो सब मेरा डन हो गया है। क्लीनिंग एंड डस्टिंग का सब काम मैंने फटाफट से जो है अपने फिनिश कर लिए हैं। अभी मैं आई हूँ शावर लेने के बाद और थोड़ा सा रेडी होएंगे, उसके बाद फिर कन्या पूजन की तैयारी में लगेंगे। तो अभी ना मतलब कि रेडी होने के बाद सबसे पहले मैं करूँगी अपनी दुर्गा माता रानी जी का पाठ, क्योंकि फिर ना मुझे टाइम नहीं लग पाएगा। और पाठ करने से पहले मैं कुछ खाती पीती नहीं हूँ, उसके बाद ही खाती पीती हूँ। तो इसलिए सोचा कि कन्या पूजन के बाद फिर मुझे फास्ट भी खोलना होगा। तो सोचा कि दुर्गा पूजन जो है मतलब कि दुर्गा जी का जो पाठ होता है नवरात्रि वाला पाठ, तो वो मैं अभी ही कर लूँगी रेडी होने के बाद। उसके बाद फिर कन्या पूजन की तैयारी में लगूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल मैं रेडी हो जाती हूँ और यहाँ पर मैं ना एक्चुअली सोच रही हूँ कि मैं कौन से शेड की लिपस्टिक लगाऊँ। तो पहले तो मैंने सोचा कि पिंक कलर की लगा लेती हूँ, क्योंकि रेड कलर तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा और मोस्टली मैं वैसे ना पिंक कलर ही लगाती हूँ। और तो मैंने ना फिर बहुत ज़्यादा सोचने के बाद ये वाला शेड मैंने लिया है। और ये मेरी फेवरेट लिपस्टिक है। कहीं आना जाना हो और या फिर कोई अच्छा सा ओकेज़न हो या फिर कोई फेस्टिवल हो तो मैं इसी ही लिपस्टिक का यूज़ करती हूँ। इसका शेड मेरा फेवरेट है और इस तरह से जो है मैंने अपनी लिपस्टिक लगा के, और मैं देखिए लुक ना एकदम चेंज हो जाता है जब थोड़ा भी मेकअप कर लो ना अपने फेस पे, तो लुक थोड़ा सा ना चेंज हो जाता है। मैंने जो ये शेड लिया है वो है लेडी फैशन का मैट आर्टिस्ट के नाम से है। ये मैं ना करवा चौथ वाले दिन लेके आई थी और ये ना मेरा फेवरेट बन गया है। वैसे यूजुअली मैं पिंक लगाती हूँ शेड, मतलब कि वैसे तो देखो मैचिंग के हिसाब से लगाती हूँ। अब जैसे कि मेरी ग्रीन साड़ी है, आज मैंने साड़ी पहनी है तो इसलिए उसके हिसाब से मैं जो है पिंक वगैरह लगाती हूँ। बट मेरे पास ये शेड है और ना इसका कलर मुझे बिल्कुल अच्छे से नहीं पता है। बट ना तो ये पिंक है ना ही रेड है, कुछ अलग सा ही चेरी के टाइप का है। ये कुछ बहुत ही डार्क लिपस्टिक है। एक्चुअली मुझे ना डार्क लिपस्टिक बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं यूजुअली जो है डार्क लिपस्टिक का ही यूज़ करती हूँ अपने फेस पर, और मुझे ना मतलब कि मेरे फेस पर अच्छी भी लगती हैं। और आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है, बहुत प्यारी लगती है मुझे। काफ़ी लाइट वेट में है ये और मुझे मतलब कि समर्स के अकॉर्डिंग ना काफ़ी अच्छी है ये। और ये मैंने पहले भी आपके साथ शेयर करी हुई है जब मैंने पहले पहनी थी, तो इसलिए आज मैंने इसका पूरा जो लुक है वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं करा है। एक तो जल्दी भी है, रेडी भी होना है, तो इसलिए, और वैसे भी पहले मैंने आपके साथ शेयर करी हुई है, तो इसलिए सोचा कि चलो आज नहीं करते हैं, फटाफट से रेडी होकर चलते हैं अपने कन्या पूजन की तैयारी के लिए। और इस तरह से मैंने थोड़ा सा ना लाइनर भी लगा लिया है आईज पर, क्योंकि ना मेरे फेस पर काजल वगैरह तो अच्छा नहीं लगता है इतना ज़्यादा, तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा सा जो है लाइनर भी लगा लिया है। और इससे इस तरह से जो है आज मैं हो गई हूँ रेडी। और बस यही सब करती हूँ। देखो मैं, हाँ, लाइनर वगैरह जब कहीं जाना हो या कोई फेस्टिवल हो मैं तभी लगाती हूँ, डेली में तो अदरवाइज़ मेरा यही मेकअप रहता है जो मैंने आज आपके साथ शेयर करा है। तो इस तरह से मैं हो गई हूँ आज के लिए एकदम रेडी। रेडी होने के बाद मैंने चने बॉईल होने के लिए रख दिए थे और इतने चने बॉईल हुए हैं, काले वाले चने। इतने मैंने अपनी पूजा पाठ भी कर ली थी। दुर्गा जी का जो सप्तशी पाठ होता है वो मैंने यहाँ पर कर लिया था। इतने हमारे चने, मतलब कि इतने मेरे चने भी बॉईल हो गए थे। तो उधर मैंने कन्या पूजन की भी तैयारी शुरू कर दी है और इधर मेरी पूजा पाठ भी जो है वो डन हो गई है। और अभी मैं आ गई हूँ बाकी का खाना बनाने के लिए। वैसे तो ये रेसिपीज़ मैंने आपके साथ
पहले भी शेयर करी हुई हैं, जो भी मैं कन्या पूजन में बनाती हूँ और जिस तरह से बनाती हूँ सारी ही चीज़ें मैंने आपके साथ पहले भी शेयर करी हुई हैं। चलो एक बार और शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मेरे जो नए प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए ये रेसिपीज़ है। तो अभी ना यहाँ पर मैं जो है हलवा बनने के लिए रख देती हूँ। सूजी का हलवा मैं बनाने वाली हूँ देसी घी में, और उधर मैं दूसरी तरफ चनों में तड़का लगा दूँगी। तो चनों में जो तड़का लगाती हूँ ना, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से लगाती हूँ। ऐसा मैं कुछ भी मसाला ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि जो हमारी कन्याएँ होती हैं वो छोटी-छोटी होती हैं, बड़ी ही प्यारी-प्यारी सी क्यूट-क्यूट सी होती हैं, और अगर मैं उनको मसालों वाला जो है तड़का लगा के दूँगी तो कहीं उनको मिर्च ना लग जाए, या फिर मतलब कि ना मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से ही लगाती हूँ। सिर्फ़ जीरे का तड़का लगाती हूँ चनों में। हाँ, जब हमें बाद में खाने होते हैं तो उसमें मैं अच्छा सा तड़का लगा लेती हूँ, सारे स्पाइसेस वगैरह डालने के बाद। अब मैंने इसमें जो है हलवा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने देसी घी ले लिया है, और ये गाय वाला घी है, यानी कि ये काऊ का घी है। और इसमें मैंने सूजी ऐड कर दी है 1 कटोरी के करीब। इसको अच्छे से देखिए भून लेंगे, और थोड़ा-थोड़ा घी अगर हमें कम लगता है, मैं वैसे तो मैंने देखो एक साथ ही डाल दिया है सारा घी, लेकिन अगर थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे अगर हमें कम लगता है तो बीच में थोड़ा-सा डाल दूँगी मैं अगर मुझे कम लगेगा तो। और इस तरह से जो है हमें अपनी सूजी को भून लेना है एकदम गोल्डन कलर आने तक। इतने वहाँ पर सूजी भुन रही है, इतने मैंने दूसरी गैस पर चनों में तड़का लगाने के लिए पैन रख दिया है। उसमें मैंने ऐड करा है ये कुकिंग ऑयल। आप चाहे तो यहाँ पर देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं देसी घी का इसलिए यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि फिर वो ना जो है जमा-जमा सा हो जाता है चनों में, और फिर उनका टेस्ट जो है, क्योंकि गर्म जब तक रहें चने तब तक उनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बट ठंडे होने पर उनमें जो है घी जमा-जमा सा हो जाता है, फिर वो टेस्ट जो है वो अच्छा सा नहीं देता है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल का यूज़ करा है। उसमें मैंने जीरा ऐड करा है, और जीरे को ना हमें मतलब कि गोल्डन कलर आने तक नहीं उसको स्प्लटर करना है। उसको ना हमें थोड़ा-सा डार्क कलर आने तक स्प्लटर करना है, उससे ना उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है चनों में। उसके बाद बस मैंने चने ऐड कर दिए हैं, और सॉल्ट तो मैंने बॉयल करते टाइम ही डाल दिया था, तो इसलिए अभी मैंने यहाँ पर जो है सॉल्ट नहीं डाला है। और जो भी थोड़ा बहुत देखो पानी होगा हमारे चनों में, तो उनको हमें सोक कर लेना है, मतलब कि बिल्कुल ही हमें ड्राई से रखने हैं चने। इससे क्या होगा ना, अच्छे लगेंगे, टेस्ट आएगा अच्छा उनमें। तो इसलिए मैंने 5 मिनट तक जो है उनको ऐसे ही छोड़ दिया है, और 5 मिनट के बाद मैंने गैस ऑफ कर दी है, और यहाँ पर चनों में तड़का लगकर मेरा रेडी हो गया है। अब इधर देखिए मीनवाइल हमारी जो सूजी है वो भी अच्छे से गोल्डन कलर आने तक फ्राई हो गई है। हमें बस इसको इतना ही करना है फ्राई, मतलब कि इतना ही रोस्ट करना है, सॉरी मैं फ्राई कह रही हूँ, इतना ही रोस्ट करना है घी में। और अब पानी डालने की बारी आती है। तो यहाँ पर कुछ लोग जो है शुगर सिरप का यूज़ करते हैं, कुछ लोग जो है दूध वगैरह डालते हैं, बट मैं एक अलग ही तरीके से सूजी का हलवा बनाती हूँ। और इसमें देखिए पानी मैंने इसमें डाल दिया है, ये करीब 2 या ढाई कटोरी के करीब पानी होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी पानी बहुत ज़्यादा है इसमें, और तो बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए पानी जो है सूजी अच्छे से सोख लेती है, और ये हलवा ऐसा लगता है जैसे कि ठंडे होने के बाद भी ना ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता है। जैसे कोई होता है ना कि शेप में आ जाता है, कि मतलब कि आप पीस कट करके जो है सबको देते हो, तो वो चीज़ इसमें नहीं होती है। ये बिल्कुल सॉफ्ट रहता है ठंडा होने के बाद भी। अगर मैं मतलब कि मैं ना हमेशा इसी तरह से बनाती हूँ। अगर आप लोग ऐसे ही बनाओगे तो वो ठंडा होने के बाद भी बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा। तो अब मैंने ना देखिए ऊपर से शुगर डाल दी है, और शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इस तरह से मैंने जो है 1 कटोरी के करीब इसमें शुगर ऐड कर दी है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और शुगर ऐड करने के बाद ना इसका जो कलर है वो थोड़ा-सा और डार्क हो जाता है, और इसका जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए ना मैं ऊपर से ही शुगर जो है इसमें ऐड करती हूँ। थोड़ा-सा इसे हमें कुक कर लेना है, और हमारा सूजी का हलवा भी यहाँ पर बनकर रेडी है। आप लोग जो भी उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालना चाहते हैं तो ड्राई फ्रूट्स डाल लीजिए, और फिर हमारा सूजी का हलवा बनकर यहाँ पर रेडी हो चुका है। अब बस पूड़ियाँ बनानी हैं, और फिर मेरा जो खाना है कन्याओं के लिए वो यहाँ पर मेरा डन हो चुका है ऑलमोस्ट। और हाँ, मैं आप लोगों को बताऊँ कि कुछ लोग ना सब्जी, खीर वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें बनाते हैं, बट यहाँ पर सिर्फ मैं हलवा, पूड़ी और चनों का भोग लगाती हूँ कन्याओं के लिए। एक्चुअली मैं आप लोगों को अपनी बताऊँ, जब मैं छोटी थी ना और मैं कन्या पूजन के लिए जाया करती थी, तो मुझे काफ़ी सारी हम लोग ना उत्तराखंड में रहते थे उस टाइम पे। तो वहाँ पर जो लोग
रहते थे ना, और मतलब कि हम भी फिर उसी हिसाब से मतलब कि मम्मा करा करते थे, जो लोग करते थे सब लोग, तो मम्मा भी उसी हिसाब से करने लग गए थे। तो वहाँ पर प्रॉपर एक थाली लगाई जाती थी कन्याओं के लिए, उसमें खीर, हलवा और सब्ज़ी, पूरी और 2 तरह की सब्ज़ी हुआ करती थी। तो काफ़ी सारी वैराइटीज़ रहती थी कन्याओं के लिए, और एक ही घर में खाना खाने के बाद तो हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। और कन्याओं का तो देखो ये है कि कम से कम काफ़ी सारे घरों में उनको ऑलमोस्ट मैं कहूँगी कि अधिकतर घरों में अष्टमी ही होती है, तो इसलिए अधिकतर घरों में जो है कन्याओं को जाना होता था अष्टमी वाले दिन, और फिर नवमी वाले दिन भी जाना होता था। तो इसी हिसाब से ना फिर हमारा पेट जो है बिल्कुल फुल रहता था। तो अब देखो वो रिचुअल्स अब नहीं रहे हैं, और उस टाइम पे जब मैं छोटी थी, उत्तराखंड की मैं बात कहूँ, तो मैं इसी तरह से जो है मतलब कि थाली वगैरह लगाई जाती थी। अब मैं तो सिर्फ़ इसी चीज़ का ही भोग लगाती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने इतने पूड़ियाँ वगैरह बनाई हैं, इतने हस्बैंड ने जो है ये नारियल भी जो है अच्छे से तोड़ दिया है, और नारियल का प्रसाद हो जाएगा, केले का प्रसाद हो जाएगा। तो यही सब करके जो है हम अपनी कन्याओं को कन्या पूजन कर देंगे। यह है मेरी बड़ी लांगुरिया तैयार हो गई और छोटी लांगुरिया अभी को नहाई भी नहीं, नहाई भी नहीं चप्पो सी हाथ में घड़ी बांध रखी है, हैं? मम्मी मैं भी अपनी घड़ी पहन रहा हूं। तेजस क्या टाइम हो रहा है? क्या टाइम हो रहा है? क्या टाइम हो रहा है? 9 बज गए। ओ माय गॉड, इतना टाइम हो गया है। तो यहाँ पर कन्याओं के लिए देखो मैंने इस तरह से थाली तैयार करके रख ली है, और जब भी कन्याएं आएंगी तो मुझे सिर्फ उनको सर्व करना होगा। तो इस तरह से बहुत ही जल्दी काम हो जाएगा ये। और मैंने इस तरह से जो है 2 थालियाँ बनाकर रख ली हैं। उसमें नारियल का प्रसाद हो गया है, खीर कह रही हूँ, पूड़ी, हलवा, चने और साथ में केला दे देंगे। मेला तो 14 लांगुल चॉकलेट खाता खाता आला है भाई। तो कन्याएं यहाँ पर सारी आ गई हैं। अब सबसे पहले स्टेप जो होता है कन्या पूजन में, वो होता है कन्याओं के पैरों को अच्छे से धोना, उसके बाद फिर उनको तिलक करना, फिर मौली बांधना उनके हाथों पर। तो ये सारे स्टेप करने के बाद फिर उनको प्रसाद दिया जाता है। तो इस तरह से इसमें कुछ लांगुर भी है, मेरा लांगुर भी बैठा है छोटे वाला। और इस तरह से जो है हमने मतलब कि मैंने इस तरह से पैर अच्छे से धो दिए हैं सारी कन्याओं के, लांगुरियों के। और अब बारी आती है सभी लांगुरियों और सभी कन्याओं को तिलक लगाने की। और ना तेजस्व इस तरह बैठ गया था जैसे कि सारे ही बैठे हुए थे, और जब सब गए ना तो तेजस्वी उठ के चलने लगा। मैंने कहा अरे अरे तुम इसी घर के हो, तुम मत जाओ कहीं पर भी। तो वो मतलब कि जैसे प्लेट उठा के सारे कन्याएं जा रही थी ना, तो उनके पीछे पीछे वो भी प्लेट उठा के चल दिया था। तो मैंने फिर उसे रोका, और इस तरह से जो है सभी जो है कन्याओं को अच्छे से तिलक लगाया, और अच्छे से उनको हमने बहुत अच्छे से कन्या पूजन ये करी है। मम्मा ने, अजय ने, मैंने और राना जी ने, हम सब ने मिलकर इस तरह से करा है अपनी कन्या पूजन। छोटी छोटी प्यारी प्यारी कन्या बहुत ही अच्छी लगती हैं। किसी ने उनको जो है प्रसाद दिया है, किसी ने तिलक लगाया है, किसी ने मौली बांधी है, किसी ने उनको जो पैसे देते हैं शगन के नाम के वो दिए हैं। तो सारी ही चीज़ें जो हैं बारी बारी हमने मिलजुल कर इस तरह से जो है कन्या पूजन अपनी कर ली है। और मैं आप लोगों को बताऊं, जब कन्या जाने का टाइम हुआ ना कन्याओं के, तो हस्बैंड ने तो आशीर्वाद ले लिया था, तो वो चीज़ तो मैंने अच्छे से शूट कर ली थी। बट जब मेरी बारी आई तो मैंने हस्बैंड को कैमरा दिया, उन्होंने ऑन करा नहीं और लेके खड़े रहे। और जब सारी कन्याएं चली गई तो मैंने जब वो क्लिप देखी तो मैंने कहा अरे मेरी क्लिप तो इसमें से मतलब कि इसमें शूट हुई नहीं है। तो हस्बैंड कहने लगे मुझे क्या पता तुमने कैमरा ऑन करा था या फिर नहीं करा था। तो अब देखिए तो ना हमने ऐसे ही करा है, जब हस्बैंड कर रहे थे तो मैंने शूट करा था, जब मैं कर रही थी कन्या पूजन के लिए मतलब कि चीज़ें, तो फिर हस्बैंड शूट कर रहे थे। तो इस तरह से जो है हम सब ने मिलकर अपना ये कन्या पूजन इस तरह से सेलिब्रेट करा है।
तो कन्या पूजन करने के बाद, कन्या को अच्छे से खाना खिलाने के बाद हमने कन्याओं को विदा किया। उसके बाद फिर हम सब ने मिलकर भी अपना जो फ़ास्ट रखा था वो सब हमने खोल लिया, खाना खा लिया यानी कि। और अब बारी आती है आपको अपना वो सरप्राइज़ दिखाने के लिए। तो हस्बैंड ने मुझे ये जो सरप्राइज़ गिफ्ट दिया है ना, तो वो है ये मेरी एक्टिवा। लास्ट वीडियो में जो मैंने सरप्राइज़ गिफ्ट का ज़िक्र करा था वो यही है। हस्बैंड ने मुझे ये जुपिटर जो है वो गिफ्ट करी है और बहुत अच्छा लगा कि नवरात्रि के शुभ दिनों में हमने ये जो जुपिटर है वो लिया है। और मेरा बहुत टाइम से ड्रीम था कि मेरी भी एक एक्टिवा हो। शादी से पहले मैं बहुत चलाती थी, बट शादी के बाद जो है मतलब कि घर गृहस्थी में ही बंध के रह गई। उसके बाद फिर कभी सोचा भी नहीं किस तरह से जो है एक सरप्राइज़ गिफ्ट भी मिलेगा। बट सडनली हाँ, ज़िक्र वगैरह हमारा होता रहता था। हस्बैंड कहते रहते थे कि तुम्हें दिलवानी है, बट कभी सोचा नहीं था कि सच में ये दिन आएगा और इस तरह से जो है मेरी भी एक एक्टिवा होगी अपनी। तो इस तरह से एक छोटी-सी क्लिप मैंने आपके साथ शेयर करी है जब हम लोग एक्टिवा लेने गए थे। तो चलो मैं आप लोगों को एक राउंड भी लगा के दिखाती हूँ। और ये है मेरा अनएक्सपेक्टेड वाला गिफ्ट जो कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मेरे पास ये होगा। तो और ना मैं जब गई तो ओजस और तेजस मेरे साथ ही आ गए थे, तो मैंने उन दोनों को बिठाकर जो है एक राउंड लगाया और मुझे बहुत अच्छा लगा ये। एंड थैंक यू सो मच हबी, मतलब कि इतना अच्छा गिफ्ट मुझे देने के लिए थैंक यू सो 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 मच। तो फ्रेंड्स यही था मेरा आज का वीडियो। होप सो कि आप सब ने भी इंजॉय करा होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।